हम यही कहेंगे, और एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़िए। आदिवासी मूलवासी एक मंच में आइए, तभी जाके समस्या का समाधान होगा। नहीं उसका क्या फर्ज बनता है, उसका दबंग है कि मतलब इसको उठा के लेके जाएगा और मतलब वो थाना में जाके चाहे खदान में जाके इसको मारेगा। अरे प्रशासन ठीक है, प्रशासन पूछताछ कर सकता है, प्रशासन झापाझपी कर सकता है, लेकिन यादव का क्या है वो बताइए। आप जो है इनका समस्या को सुनिए ना पहले। आप आते प्रशासन है, आप आते सुन पूछते हैं, इसको पूछताछ करते कि भैया काहे गाड़ी को रोका है, चाहे काहे बंद किया है, पूछता है। और जनता को, सभी जनता को हम कहना चाहते हैं कि एकजुट रहिए, एक साथ रहिए, क्योंकि कहा जाता है कि एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भाई को तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आप कोई पिक्चर में देखोगे, नाना पार्टी का पिक्चर में एक डायलॉग देता है, ये सच्चाई है, ठीक है। सब ग्रामीण अगर एक साथ रहिएगा ना, तो माफिया का कलेजा इतना नहीं है, कलेजा इतना नहीं है कि इस रास्ता से आपका वाहन पार कर, ठीक है। जो छोटे छोटे बच्चे विद्यालय स्कूल जा रहे हैं, उनका बहुत परेशानी हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। और ये भाई हमारा हिम्मत दिखाया कि ये तमाम समस्या को लेकर के कि बीमार होने पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारे बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं, यहाँ के जानवर बीमार पड़ रहे हैं, ग्रामीण बीमार पड़ रहे हैं, जो ग्रामीण सड़क है। जवान नमस्कार, मैं इस वक्त अरमाजी प्रखंड के हेंदेवेली गांव में आए हैं और कुछ दिन कल जिस प्रकार से घटना घटी थी, मारपीट हुआ था, उसके लेकर मार्शल दा क्या कुछ कहेंगे? मार्शल दा क्या कुछ कहेंगे? जोहार, नमस्कार, आदाब, सलाम, जय झारखंड, जोहार झारखंड। और सबसे पहले तो शादी का ढेर ढेर सारे बधाई हो पत्रकार महोदय। शादी का सूत्र में आप बन चुके हैं और इसका पार्टी भी एक पूरा ग्रुप को बनता है। ठीक ठीक, चलिए कुछ कहेंगे? जिस प्रकार से हम आदिवासी ये क्षेत्र है और आदिवासी को ही मारा जाता है, पीटा जाता है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहला बात तो है कि इस क्षेत्र का जितना भी प्रतिनिधि है, चाहे ग्रामीण है, सबसे हम यही कहना चाहते हैं, यही अपील करना चाहते हैं कि कमजोरी कहीं ना कहीं आपका और मेरा है। आप जो 3 साल से धूल जो फाक रहे हैं और आज आप जाग रहे हैं, इसका रीजन क्या है? कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम लोग का जो अगुवाई करने वाला जो रहता है, जिसमें हम लोग आशा और विश्वास करते हैं, कंपनी वाला लोग क्या करता है, उसको 7,000 10,000 महीना देकर जो है उसका मुंह को बंद कर देता है, ठीक है। रीजन नहीं है, इसी के वजह से जो क्या है कि पूरा ग्रामीण जो है त्राहिमाम। अभी इस रास्ता में हम लोग आए तो ऐसा स्थिति है इस रास्ता का, अगर कोई डिलीवरी पेशेंट को अगर यहाँ से अगर हॉस्पिटल तक ले जाया जाए तो हमको लगता है कि रास्ते में ही उसको डिलीवरी हो जाएगा, गाड़ी में ही, ऐसा स्थिति है। और उसमें क्या होगा कि उसका जान भी जा सकता है। और रही बात की ये ग्रामीण क्षेत्र का रास्ता है, इसमें किसी प्रकार का नियमता जो है, बड़ा हाईवा जो है चलने का अनुमति नहीं देता, ठीक है। इसमें जो है अनलीगल तरीका से जो है बड़ा हाईवा को जो है ये लोग चला रहे हैं अनलीगल तरीका से, ये चलना नहीं चाहिए। और ग्रामीण आज जगह है, देर जगह है, चाहे दुरुस्त जगह है, जगना चाहिए। और आंदोलन जो है हम लोग का तो ये कर्तव्य है। जेबीकेएस जेल कैंप जब से उभरा है तब से जनता का विश्वास इस पार्टी पे है, और इसी विश्वास को बरकरार रखते हुए जो है जनता ने हम लोग को बुलाने का काम किया है। हम लोग आने से पहले देखें कि यहाँ कांग्रेस का भी कुछ जनप्रतिनिधि लोग आए थे, लेकिन हम जो बेझिझक होकर जो हम बात रख रहे हैं जनता के पक्ष में, उन लोग, हम आपका कैमरा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उन लोग अभी तक जो है कहीं जनता के पक्ष में कोई बात को हमने सुना भी नहीं है। और जनता से हमने बात किया, चर्चा किया कि कोई आपका सुझाव मतलब अदर पार्टी वाला लोग दिया है क्या, तो जनता का कहना है कि अभी तक किसी प्रकार का जो है हमको आश्वासन जो है दूसरे पार्टी से नहीं मिला है। और मेरा कहना है यही कि पूरा ग्रामीण का कहना है कि इस रोड से जो है हमको लगता है कि रामगढ़ जिला में खदान है, और उस रास्ता जो प्रयोग कर रहा है ये लगता है कि ये रांची जिला है ना, विधानसभा भी अलग है और जिला भी अलग है। तो हमको लगता है कि यदि अगर आपका खदान वहाँ है तब वहीं पर अपना क्रेशर का जो है अपना वो कीजिए, सिस्टम अपना लगाइए। क्या अब ग्रामीण का कहना कि इस क्षेत्र से जो है, ये रोड से जो है भारी वाहन नहीं चलेगा, क्योंकि रात को भी चलता है मगर 24 घंटा चलता है। और इतना यहाँ का स्कूल का बच्चा लोग को इतना ज्यादा तकलीफ है कि अगर सुबह स्कूल जाता है ना तो उसका कोई किसी तरह का कपड़ा पहनता है तो आते तक हमको लगता है पूरा डस्ट से भरा हुआ रहता है, समझे ना। और ग्रामीण से भी हम लोग जायजा लिया कि ये आसपास आप लोग रहते कैसे, खाना में पूरा डस्ट चल जाता है, कपड़े में पूरा, घर में डस्ट भर जाता है।
तो ऐसा मतलब जो है तो लगता है कि काला पानी का जेल में भी सर ऐसा नहीं सताया जाता था अंग्रेज के समय में, जैसा जो है बड़ा बड़ा माफिया लोग जो है हम लोग को झारखंडी आदिवासी मूलवासी को इस तरीके से सताया जा रहा है। और हम यहाँ का विधायक को भी कहना चाहते हैं ये सब चीजों को जो है संज्ञान में लीजिए और तत्काल जो है उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। यहाँ का विधायक मारपीट होने के बाद आया, देखने तक भी नहीं आया, पूछने तक भी नहीं आया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए अब विधायक के बाद है, विधायक के प्रतिनिधि लोग आए थे, अब वो लोग क्या फीडबैक दिए तो वही लोग जानेंगे। लेकिन मेरा कहना है आपको जनता ने वोट दिया, जनता ने आपको सर्वे सर्वा मालिक बनाया इस क्षेत्र का, है ना, प्रतिनिधि बनाया, गार्जियन बनाया, तो आप गार्जियन बने हैं तो ऐसा जो है डस्ट जनता को खिलाने का काम ना करें और वो माफिया लोग का जो है पक्षपाती करना बंद करें। क्योंकि इनके साथ मारपीट हुआ, इसको क्या न्याय दिला पाएगा आप लोग? देखिए हम लोग का कहना है जिस दिन झारखंडी जगा उस दिन से न्याय होना शुरू हो जाता है। ये भाई अगर आज जग गया तो सोच लीजिए आज से न्याय होना शुरू हो जाएगा। जगह तो 3 दिन क्रेशर बंद हो गया और हमको लगता है कि आप जो है इस रास्ता में उसका वाहन ही नहीं चलेगा। तो कहता है ना कि जब तक लड़ाई को लड़िएगा नहीं जंग नहीं जीता जा सकता। अब लड़ाई को लड़िए, जंग ऑटोमेटिक अब जीतिएगा। अभी क्या तत्काल क्या काम कर रहा है? अभी हम लोग हैं देवेंद्र दा के साथ में आए हैं और इनका जो है एप्लीकेशन भी हम लोग लिखे हैं। हम लोग डीजीपी से बात करेंगे, ऊपर लेवल से हम लोग बात करेंगे और इनको इंसाफ दिलाने का हम लोग काम करेंगे। और जनता को, सभी जनता को हम कहना चाहते हैं कि एकजुट रहिए, एक साथ रहिए, क्योंकि कहा जाता है कि एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है लेकिन लाठी के भाई को तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आप कोई पिक्चर में देखोगे, नाना पार्टी का पिक्चर में एक डायलॉग देता है, ये सच्चाई है, ठीक है। सब ग्रामीण अगर एक साथ रहिएगा ना तो माफिया का कलेजा इतना नहीं है, कलेजा इतना नहीं है कि इस रास्ता से आपका वाहन पार कर, ठीक है। और रास्ता का तो वो दुर्दशा ये लोग बना के रखा है कि कहना ही नहीं है। और इतना जो ये लोग ग्रामीण कैसे 3 साल इस चीज को झेला, ये तो ग्रामीण ही अनुभव कर सकता है। क्योंकि हम आज आए हैं तो आने से ये पता चला हमको, तो 3 साल ये लोग कैसे झेले होंगे ये लोग तो यही बता सकते हैं भली भांति। जिस प्रकार से जयराम मातो एकदम बीच जंगल में जाकर रात में फोन करते हैं, पुलिस प्रशासन को आना आते हैं और उसके बाद थाना जाते हैं तो केस मुकदमा हो जाता है उन लोग के ऊपर, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए हम लोग का जो है संगठन, बोलिएगा संगठन से हम लोग एक पार्टी में तब्दील हुए हैं। संगठन हम लोग का ऐसा है, पूरा युवा का संगठन है हम लोग का, और हम चाहते हैं हम लोग जैसा युवा और जुड़े इस टीम में। और आज अगर आप लड़िएगा तो आने वाला पीढ़ी जो है बचा रहेगा। तो आज आप धूल खा रहे हैं तो आने वाला पीढ़ी, अगर आज आप नहीं लड़िएगा तो आज आपके साथ में जो बुरा असर हो रहा है उससे कई ज्यादा बुरा असर वो आने वाला पीढ़ी का होगा। तो एकजुट होइए और इस लड़ाई को लड़िए, साथ में लड़िए। और बाहर का जितना भी माफिया है, कहाँ ये खदान कौन चला रहा है? तो बिहार का, यूपी का, बाहर राज्य का चला रहा है। बाहर मतलब जो है तो खदान बंद होगा इससे? एकदम बंद है। खदान को बंद रहना ही चाहिए। खदान आप चलाते हैं आप चलाइए, क्योंकि वो मेरा जिला के अंतर्गत नहीं है, वो रामगढ़ जिला के अंतर्गत है। तो हम चाहते हैं कि भैया खदान आपको चलाना चाहिए, लेकिन इस रास्ता से आपका गाड़ी वाहन नहीं चलना चाहिए जो अनलीगल है, ठीक है। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे आप? आपके साथ मारपीट हुआ? वही कहेंगे जो मारपीट हुआ, जो न्याय मिलना चाहिए हमको। न्याय मिलना चाहिए। देवेंद्र मातो आए थे जलकन पार्टी के। हाँ आए थे सर। क्या कुछ बोले? वो बोले कि न्याय दिलाएंगे आप। न्याय दिलाएंगे जी। देवेंद्र दा इधर आइए। क्या कुछ कहेंगे? भाई के साथ मारपीट हुआ, आप लोग के भी आए थे, क्या कुछ कहे, क्या आश्वासन दिए? देखिए जो और माझी हिंदेबिली जावाबेड़ा निवासी धीरज भाई के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया है पुलिस प्रशासन के माध्यम से, और वो भी पत्थर माफिया के इशारे पर। एक तरफ ये गांव जो आसपास का जितने भी और माझी हिंदेबिली आसपास के कम से कम 15-20 गांव का स्थिति परिस्थिति बदतर से बदतर हो गया है, अवैध तरीके से पत्थर खदान चलने की वजह से। एक तो हैवी ब्लास्टिंग हो रहा है, हैवी ब्लास्टिंग से वजह से यहाँ का जल स्तर नीचे चला जा रहा है। हैवी ब्लास्टिंग से के वजह से यहाँ पॉल्यूशन फैल रहा है, यहाँ के जानवर का, इंसान का, आदमी का डिस्टर्ब हो रहा है, लोगों का आवागमन में बाधित हो रहा है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे विद्यालय स्कूल जा रहे हैं उनका बहुत परेशानी हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। और ये भाई हमारा हिम्मत दिखाया कि ये तमाम समस्या को लेकर के कि बीमार होने पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारे बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं, यहाँ के जानवर बीमार पड़ रहे हैं, ग्रामीण
बीमार पड़ रहे हैं। जो ग्रामीण सड़क है, यहाँ भारी वाहन गुजर रहा है, जिसके वजह से यहाँ सड़क का भी जर्जर स्थिति हो गया है। ये नई सड़क है, 2-3 साल पहले बनी हुई सड़क है, जिसमें एम्बुलेंस नहीं पहुंच रहा है। खुद जब हम आ रहे थे, मेरा गाड़ी जो स्कॉर्पियो है वो एक गियर में नहीं चढ़ पा रहा है, इतना खराब स्थिति था। खुद आप लोग पीछे पीछे थे, देखे कि आगे पीछे आ जा रहा था, पीछे आ जा रहा था, फिर बड़ा मुश्किल से गाड़ी चढ़ा, जबकि एक स्कॉर्पियो का ये स्थिति है। तो समझ सकते हैं यहाँ बाकी गाड़ी पानी बरसात होने पर आवागमन बंद हो जाता है। तो ये सारे समस्या को लेकर के जब धीरज बेदिया हमारे भाई इस आवाज को, इस समस्या को, समाधान को लेकर के उठाने का प्रयास किया, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। और माझी थाना के पुलिस प्रशासन जो कंपनी के साथ जुड़े हुए एक आदमी का निजी वाहन से उसको धकेलते हुए बर्बरतापूर्ण जो वीडियो दिखाएंगे आपको, आप स्क्रीन में दिखाइएगा, आंसू आएगा राज्यवासियों को कि ऐसा बर्बरतापूर्ण गाली गलौज करते हुए एक कंपनी का, पत्थर खदान कंपनी से जुड़े हुए व्यक्ति के निजी वाहन में उसको घसीटते हुए डाला जाता है, धक्का मुक्की करते हुए उसको थाना नहीं ले जाया जाता है महोदय। उसको जहाँ पत्थर माइंस का क्रेशर है उस कंपनी के अंदर ले जाता है और उसको घेर करके उसको मारता है, पीटता है, बचाओ बचाओ कहने पर भी उसको छोड़ता नहीं है। पत्थर चलाने वाले माफिया पुलिस प्रशासन को आदेश देते हैं ग्रामीण के शिकायत के अनुसार, इसको और मारिए, इसको और मारिए। तो पुलिस प्रशासन से हम कहना चाहते हैं, इतना हिम्मत कहां से आता है जब धीरज बाबू के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है, इसको कैसे कोई उठा के ले गया? और उठा के अगर पुलिस ले जाती है, अगर कोई किसी प्रकार का शिकायत होता तो थाना लेकर जाना चाहिए। सो उसको कंपनी पत्थर खदान क्यों लेकर के गया, इसका जवाब पुलिस प्रशासन को देना होगा। और ये तमाम समस्या को न्याय दिलाने में सहयोग को लेकर के हमें लिखित रूप से आवेदन मिला है ग्रामीण का पूरा हस्ताक्षर के साथ। और चूंकि यह मेरा संसदीय कार्य क्षेत्र है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जो चल रहा है, इसमें ग्रामीणों को, झारखंडी आदिवासी मूलवासी को न्याय का भरोसा है, उम्मीद है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि ये जो हमें लिखित रूप से आवेदन मिला है न्याय दिलाने को लेकर के, हम हर संभव प्रयास करेंगे। और जो भी पुलिस प्रशासन वर्दी पहन करके जो जनता का सेवा करना चाहिए, जो थाना में बड़का बड़का लिखा हुआ है कि सेवा ही लक्ष्य, पुलिस को फोन करिएगा तो सेवा, आपका सेवा में तत्पर का गाना बजता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को एक जनता के साथ अच्छा रिश्ता, समन्वय बना करके लोकतंत्र देश में जनता का सेवा करना चाहिए। उसके लिए उसको वेतन मिलता है, उसको पेमेंट मिलता है। लेकिन पुलिस प्रशासन के रवैया से आज गांव के लोग भयभीत है, गांव के लोग डरे हुए हैं, गांव के लोग बोल नहीं पा रहे हैं। और यही रवैया चला तो आने वाले दिन पे यह माफिया का राज आ जाएगा। जबकि लोकतंत्र देश में हम लोग रहते हैं और लोकतंत्र देश का व्यवस्था में जनता का राज के अलावा किसी का राज नहीं होता है। यह कानून का राज होना चाहिए, संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चलना चाहिए। और हम वचन देते हैं इस गांव में आकर के कि यहाँ के ग्रामीणों को न्याय दिलाने को लेकर के हम डीजीपी महोदय जी के पास जाएंगे, या जो जनजातीय आयोग के पास जाएंगे, यहाँ एसटी एससी थाना में जाएंगे मामला को लेकर के। और जब तक यहाँ ग्रामीण को न्याय नहीं मिलेगा, गुंडागर्दी का राज खत्म नहीं होगा। अवैध पत्थर खनन को बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि यह अवैध पत्थर खनन में 24 घंटा यहाँ गाड़ी चलाया जा रहा है, 24 घंटा यहाँ क्रेशर चलाया जा रहा है, 24 घंटा गाड़ी चलाया जा रहा है। अरे 24 घंटा किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। पूजा पाठ भी होता है तो 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर को भी पुलिस प्रशासन बंद कराता है, काहे कि किसी इंसान को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। यहाँ हैवी ब्लास्टिंग हो रहा है, हैवी ब्लास्टिंग से प्राकृतिक क्षति हो रहा है, जंगल में रहने वाले वन्य प्राणियों को नुकसान हो रहा है। आसपास में सटे हुए कई खदान पे जो है कि खनन माइंस हो रहा है, जो गांव के सटे हुए हैं। रोड तो जर्जर हो गया है, ग्राम सभा का स्वीकृति नहीं है, प्रदूषण विभाग का वायलेशन करते हुए, नियम कानून को ताक में रखते हुए खदान चलाया जा रहा है। तो अजलान करते हैं, सावधान हो जाओ पत्थर खदान माफिया लोग, जो भी है चलाइए तो नियम कानून के तहत चलाइए, छोटी वाहन के साथ चलाइए। और रात होते ही, शाम होते ही सब काम खनन
खुदाई ढुलाई सब बंद हो जाना चाहिए। रात में किसी का जागीर नहीं है, रात में सिर्फ अमन चैन के साथ रहने का है। ये अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। पूरा जांच पड़ताल करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, खनन विभाग जाएंगे, एक एक खदान जो अवैध चल रहे हैं सबको बंद करके पूरे क्षेत्र के लोगों को न्याय दिलाने में इस लड़ाई को लड़ेंगे। यह अबुआ राज है, यह बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, फूलो जानो, चांद भैरो, वीर बुधू भगत, निर्मल महतो, शक्ति महतो का कुर्बानी से ये झारखंड बना है। यहाँ अबुआ दिसम अबुआ राज के उद्देश्य से इस राज का गठन हुआ है। माफियाओं का राज यहाँ नहीं चलेगा। अरे यहाँ अबुआ दिसम अबुआ राज के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ के वर्तमान विधायक नए, सांसद नए, अरे वो लोग क्यों नहीं आए, कहे नहीं आए महोदय, जा करके पूछिए उसको। हम लोग ने लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग का यही पहचान है। हम लोग का इतिहास पहले का देख लीजिए कि हम लोग ने चाहे जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, 740 में चलते नियोजन नीति का मामला हो, खतियान का लड़ाई हो, स्थानीय नीति का लड़ाई हो, फैक्ट्री में शोषण का कंपनी का शोषण का मामला हो, मजदूर का मामला हो, किसान का मामला हो, चाहे ग्रामीण का मामला हो, आदिवासी मूलवासी का हर लड़ाई को हम लोग ने लड़ते हैं। आर पार का लड़ाई लड़ते हैं, हटवार जेल तक का सफर किया है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। विधायक संसद क्यों नहीं आता, काहे नहीं आता, ये ग्रामीण जवाब देंगे और जा करके वो विधायक आप लोग क्यों बुला लेते हैं? अरे भरोसा है, उम्मीद है, आदमी वही आशा उम्मीद करते हैं जहाँ भरोसा होता है। तो भरोसा है हम लोग पर, मतलब भरोसा दिखता है, पूरा भरोसा है। जेल कैंप सूर्य की तरह है कि वो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। जैसे पृथ्वी में सबको रोशनी देते हैं सूरज भगवान, जैसे ये बादल सबको बारिश देते हैं, उसी प्रकार जेल कैंप पार्टी है। बिना भेदभाव किए, बिना पद में रहे, सबके लिए अपना जितना सक्षम के अनुसार 100% ईमानदारी पूर्वक समर्पित भावना के साथ प्रयास करते हैं। और उस लड़ाई को जब तक लड़ते हैं तब तक वो एंड रिजल्ट, फाइनल परिणाम नहीं आए तब तक उस लड़ाई को जारी रखते हैं। एक ही हमारा शर्त है, ग्रामीण का साथ, ग्रामीण का सहयोग। ग्रामीण, चूंकि हम लोग तो कोई संवैधानिक पद में नहीं है, हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के संवैधानिक अधिकार आंदोलन के माध्यम से लड़ते हैं, तो ग्रामीण साथ दे। हम आह्वान किए हैं हाथ उठवा करके कि ग्रामीण साथ दीजिए। हम लोग इंड रिजल्ट फाइनल आने तक हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। तो कोई साथ है ना ग्रामीण? हाथ खड़ा करिए वो सब, कोई सबको साथ है? चाची सब सबको साथ है ना? एकदम कसम खा कर संकल्प लेकर के चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।